नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। अब ये अपने आप में एक अनहोनी बात है। इससे पहले इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले पिछले ही महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से जो समारोह हुआ, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, जो परंपरा चली आ रही है 1947 से, उस समारोह में भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे जब उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, तो वो मलेशिया घूम रहे थे और लौट कर आए। जिस दिन मतदान था उससे एक दिन पहले रात में लौट कर आए। ये उनका निजी मामला है कि वो कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, लेकिन इन दो घटनाओं से, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन इन दो घटनाओं से, क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व की घटना, एक हमारे आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई घटना है, हमारी स्वतंत्रता की वर्षगांठ का मामला है, और दूसरा एक संवैधानिक पद पर किसी व्यक्ति के चयन के बाद उसके शपथ ग्रहण का मामला है। तो एक संविधान से जुड़ा है, एक स्वतंत्रता से जुड़ा है। वैसे देखें तो दोनों संविधान से जुड़े हुए। जेब में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी के मन में संविधान के प्रति कितना आदर है, ये इसी से पता चलता है। लेकिन ये तो जो है लक्षण है, सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको भी मालूम है, खबर पढ़ी होगी, टीवी पे देखा होगा। कारण क्या है? कोई भी परिघटना होती है तो उसका कोई न कोई संदर्भ होता है। आखिर राहुल गांधी या गांधी परिवार इस तरह का व्यवहार क्यों करता है? आज़ादी के बाद जो हुआ उसकी भी बात करूंगा। आज़ादी के पहले से इस परिवार को विशिष्ट परिवार का दर्जा देने की कोशिश लगातार होती रही, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर नेहरू को तरजीह दी और सरदार पटेल पर तो बहुत ही ज़्यादा दी। 2 बार ऐसा हुआ कि सरदार पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन किया, लेकिन नेहरू जी के पक्ष में उनको मैदान में उतारने के लिए गांधी जी ने उनसे नॉमिनेशन वापस करवा दिया। और 1946 में जब अंतरिम प्रधानमंत्री चुना जाना था, जो कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाता वही देश का अंतरिम प्रधानमंत्री और पहला प्रधानमंत्री बनता, उस समय गांधी जी ने क्या किया, इसके बारे में कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो जनतांत्रिक व्यवस्थाओं को धता बताकर किस तरह से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार पटेल को उस पद से वंचित किया गया, इसका पूरा जिम्मा महात्मा गांधी पर जाता है।